ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग से माया और भ्रम अध्याय है, जिसमें बात चल रही थी माया की कि इस माया में हम सब सुख के लिए उत्कट संघर्ष कर रहे हैं, पर एक ओर कुछ प्राप्त होने के पहले दूसरी ओर दुख आ उपस्थित होता है। अब आगे, तब क्या हम कोई शुभ कर्म न करें? अवश्य करें, और पहले की अपेक्षा अधिक उत्साहित होकर हम ऐसा करें। इन बातों के ज्ञान से इतना होगा कि हमारी धर्मांधता, कट्टरता नष्ट हो जाएगी। तब अंग्रेज लोग हठ धर्मी नहीं होंगे और हिंदू की ओर उंगली नहीं उठाएंगे। तब वे विभिन्न देशों के रीति रिवाजों का आदर करना सीखेंगे। धर्मांधता कम होगी, यथार्थ कार्य अधिक होगा। धर्मांध आदमी अधिक कार्य नहीं कर पाता। वह अपनी शक्ति की का 3/4 व्यर्थ ही नष्ट कर देता है। जो धीर प्रशांत चित्त काम के आदमी कहे जाते हैं, वे ही कर्म करते हैं। अतः इस धारणा से कार्य करने की शक्ति अधिक बढ़ जाएगी। यह जान लेने से कि वस्तु स्थिति ऐसी ही है, हमारी तितिक्षा अधिक होगी। दुख और अशुभ के दृश्य हमें हमारे संतुलन से च्युत न कर सकेंगे और छाया के पीछे पीछे दौड़ा न सकेंगे। अतएव यह जानकर कि संसार की गति ही अपने नियम के अनुसार ऐसी है, हम सहिष्णु बनेंगे। उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि यदि सभी मनुष्य सत हो जाएं, तो पशु भी क्रमशः मनुष्यत्व प्राप्त कर इन्हीं अवस्थाओं में से होकर गुजरेंगे और वनस्पतियों की भी यही दशा होगी। पर यह बात निश्चित है, यदि विशाल नदी प्रबल प्रवेग से समुद्र की ओर बह रही है, तो ऐसा समय आएगा जब नदी के सभी जल कण उस अनंत सागर के वक्ष स्थल में समा जाएंगे। अतएव यह निश्चित है कि जीवन सारे दुख और क्लेश, आनंद, हास्य और क्रंदन के साथ उस अनंत सागर की ओर प्रबल वेग से प्रवाहित हो रहा है, और यह केवल समय का प्रश्न है जब तुम, मैं, जीव, उद्भिज और सामान्य जीवाणु कण तक जो जहां पर हैं, सब कुछ उसी अनंत जीवन समुद्र में मुक्ति और ईश्वर आ पहुंचेगा। मैं एक बार फिर कहता हूं कि वेदांत का दृष्टिकोण न तो आशावादी है और न निराशावादी। वह ऐसा नहीं कहता कि संसार केवल शुभ शुभ ही है अथवा केवल अशुभ ही अशुभ है। वह कहता है हमारे शुभ और अशुभ दोनों का मूल्य बराबर है। ये दोनों इसी प्रकार हिल मिल कर रहते हैं। संसार ऐसा ही है। यह समझकर तुम धैर्य पूर्वक कर्म करो। पर क्यों हम कर्म करें? यदि घटना चक्र ही इस प्रकार का हो तो हम क्या करें? हम अज्ञेयवादी क्यों न हो जाएं? आजकल के अज्ञेयवादी भी तो कहते हैं कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। वेदांत की भाषा में कहेंगे तो इस मायापास से छुटकारा नहीं है। संतुष्ट रहो और जीवन का उपभोग करो। पर यहाँ भी फिर एक भूल, एक भयंकर भूल, एक अत्यंत असंगत भ्रम है कि वह यह है
जीवन से तुम क्या समझते हो? क्या जीवन शब्द से तुम केवल 5 इंद्रियां और आबद्ध जीवन को ही लेते हो? यदि ऐसा हो तो हम पशुओं में से कोई अधिक भिन्न नहीं है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ बैठे हुए लोगों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसका जीवन संपूर्ण रूप से केवल इंद्रियों में आबद्ध हो। अतएव हमारे वर्तमान जीवन का अर्थ इंद्रियों की अपेक्षा और भी कुछ अधिक है। हमारे सुख दुख का अनुभव, हमारे विचार और हमारी आकांक्षाएं भी तो हमारे जीवन के अंग हैं, और उस महान आदर्श, उस महान पूर्णता की ओर अग्रसर होने का कठोर संघर्ष भी क्या हम जिसे जीवन कहते हैं, उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपादान नहीं है। अज्ञेयवादी कहते हैं कि जीवन जैसा है बस वैसा ही उसका भोग करो, पर इस जीवन का अर्थ है सर्वोपरि इस आदर्श की ही ओर यह अन्वेषण जीवन का सार ही है, पूर्णता की ओर जाना। हमें इसी को प्राप्त करना होगा। अतएव हम अज्ञेयवादी नहीं हो सकते, और संसार जिस प्रकार प्रतीत हो रहा है हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते। अज्ञेयवादी तो जीवन के आदर्शात्मक उपादान को छोड़कर अवशिष्ट अंश को ही सर्वस्व मानते हैं, और अज्ञेयवादी का दावा है कि इस आदर्श तक नहीं पहुंचा जा सकता। अतः अवश्य इसका अन्वेषण त्याग देना है। बस इस प्रकृति, इस जगत को ही माया कहते हैं। सभी धर्म इसी प्रकृति के बंधन को तोड़ने की अल्प अधिक चेष्टा कर रहे हैं, चाहे देवो उपासना द्वारा हो, चाहे प्रतीको उपासना द्वारा, चाहे दार्शनिक विचारों द्वारा हो, चाहे देव चरित्र, प्रेत चरित्र, साधु चरित्र, ऋषि चरित्र, महात्मा चरित्र अथवा अवतार चरित्र की सहायता से अनुष्ठित हो। सभी धर्म का, चाहे वे विकसित हों चाहे अविकसित हों, उद्देश्य एक ही है कि सभी सीमाओं के परे चले जाना। संक्षेप में, सभी धर्म मुक्ति की ओर अग्रसर करने का कठोर प्रयत्न कर रहे हैं। जाने और अनजाने मनुष्य समझ गया है कि वह बद्ध है। वह जो कुछ होने की इच्छा करता है सो नहीं है। जिस क्षण से उसे अपने चारों ओर दृष्टि फेरी, जिस क्षण उसने अपने चारों ओर दृष्टि फेरी, उसी क्षण उसे यह ज्ञान हो गया, उसी क्षण उसे अनुभव हो गया कि वह बद्ध है, और उसने भी यह जाना कि इस बंधन से जकड़ा हुआ कोई मानो उसके भीतर विद्यमान है, जो देह से भी परे किसी स्थान में उड़ जाना चाहता है। संसार के उन निम्नतम धर्मों में भी जहाँ दुर्दांत नृशंस आत्मीय के घरों में लुक छिपकर फिरने वाले हत्या और सुरा प्रिय मृत पितरों या अन्य भूत पितरों की पूजा की जाती है, हम मुक्ति का भाव पाते हैं। जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं वे देवताओं की अपेक्षा अधिक स्वाधीन देखते हैं। उनका ऐसा विश्वास रहता है कि द्वार बंद होने पर भी देवता लोग घर की दीवारी को भेद कर आ सकते हैं। दीवारें उनके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। मुक्ति का यह भाव क्रमशः बढ़ते बढ़ते अंत में सगुण ईश्वर के आदर्श में परिणत हो जाता है। इस आदर्श का केंद्रीय भाव यही है कि ईश्वर प्रकृति के बंधन के परे, माया के परे है। मैं मानो अपने मनचक्षु के सामने भारत के उन प्राचीन आचार्यों का अरण्य स्थित आश्रम में इन्हीं सब प्रश्नों पर विचार विमर्श करते देख रहा हूँ। वयोवृद्ध और अत्यंत पवित्र महर्षि भी इन प्रश्नों का समाधान करने में असमर्थ हो रहे हैं, पर एक युवक उनके बीच खड़ा होकर घोषणा करता है,
कि हे अमृत पुत्रों सुनो, हे दिव्य धाम वासियों निवासियों सुनो, मुझे मार्ग मिल गया है जो अंधकार या ज्ञान के परे है। उसे जान लेने पर हम मृत्यु के परे जा सकते हैं। यह माया हमें चारों ओर घेरे हुए है, वह अति भयंकर है। फिर भी हमें माया में से होकर ही कार्य करना पड़ता है। जो कहता है संसार को पूर्ण शुभ में हो जाने दो, तब मैं यह कार्य करूँगा, आनंद भोगूंगा, उसकी बात उसी व्यक्ति की तरह है जो गंगा तट पर बैठकर कहता है कि जब ये सारा पानी समुद्र में पहुंच जाएगा तब मैं इसके पार जाऊंगा। दोनों बातें असंभव हैं। रास्ता माया के साथ नहीं है, वह तो माया के विरुद्ध है। यह बात भी हमें जान लेनी होगी। हम प्रकृति के सहायक होकर नहीं जन्मे हैं, वरन हम तो प्रकृति के प्रतियोगी होकर जन्मे हैं। हम बांधने वाले होकर भी स्वयं बंधे जा रहे हैं। यह मकान कहाँ से आया? प्रकृति ने तो दिया नहीं। प्रकृति कहती है जाओ जंगल में जाकर बसो, मनुष्य कहता है नहीं मैं मकान बनवाऊंगा और प्रकृति के साथ लड़ूंगा, और वह ऐसा कर भी रहा है। मानव जाति का इतिहास तथाकथित प्राकृतिक नियमों के साथ लगातार संग्राम का इतिहास है, और अंत में मनुष्य ही प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है। अंतर जगत में आकर देखो, वहाँ भी यही युद्ध चल रहा है। पशु मानव और आध्यात्मिक मानव का, प्रकाश और अंधकार का यह संग्राम निरंतर जारी है, और मानव यहाँ भी विजयी होता है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रकृति के बंधन को चीरकर मनुष्य अपने गंतव्य मार्ग को प्राप्त कर लेता है। हमने अभी तक देखा कि वेदांती दार्शनिकों ने इस माया के परे ऐसी किसी वस्तु को जान लिया है जो माया के अधीन नहीं है, और यदि हम उसके पास पहुंच सके तो हम भी माया से बंध नहीं जाएंगे। किसी न किसी रूप में यह भाव सभी धर्मों की सामान्य संपत्ति है, किंतु वेदांत के मत में यह धर्म का केवल आरंभ है, अंत नहीं। जो विश्व की सृष्टि का पालन करने वाले हैं, जो माया अधिष्ठित हैं, जिन्हें माया या प्रकृति का कर्ता कहा जाता है, उन सगुण ईश्वर का ज्ञान ही वेदांत का अंत नहीं है, केवल आदि है। यह ज्ञान क्रम से बढ़ता जाता है, और अंत में वेदांती देखता है कि जिसे वह बाहर खड़ा हुआ समझता था वह उसके अंदर ही है, और वह स्वयं वस्तुतः वही है। जिसने अपने को अज्ञान के कारण बद्ध समझ रखा था, वह वास्तव में वही मुक्त स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। ओम शांति शांति शांति।